जय हिंद दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि जो है 1914 से लेकर 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला। और इस समय में जो है दो गुट जो है पूरे विश्व में जो लड़ रहे थे। एक का नाम था जो है केंद्रीय शक्ति, दूसरा का नाम था मित्र राष्ट्र। ये दोनों गुट जो है पूरा वर्ल्ड वॉर के समय में लड़ रहे थे। जो केंद्रीय शक्ति था ये कमजोर था और मित्र राष्ट्र जो थे ये मजबूत देश थे। अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? एक अमेरिका जो है, दूसरा जो है जापान, और उसके साथ साथ जो है इसमें फ्रांस और ब्रिटेन थे। जबकि केंद्रीय शक्ति में ऑस्ट्रिया, साथ साथ जो है तुर्की और जर्मनी, छोटे छोटे देश थे। तो इस तरह से इस पहला विश्व युद्ध में जो है केंद्रीय शक्ति की हार हुई। तो उस समय में क्या हुआ, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जो तुर्की के जो खलीफा का पद है वो ब्रिटेन के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। तो इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन भारत में भी चलाया गया। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या है और खिलाफत आंदोलन जो है क्यों चलाया गया था। इसके बारे में पूरे विस्तार से बात करेंगे और साथ साथ जानेंगे कि भारत के कौन कौन से ऐसे राजनेता थे, कौन ऐसे जो नेता थे जो इसमें इस आंदोलन में भारत का साथ दिया। तो हम पहले बात करते हैं, जो है आपको प्रथम विश्व युद्ध में लेकर चलते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1918 से लेकर के 1914 से लेकर के 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला। इसी में जो है दो मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति, ये दोनों गुट जो है लड़ रहे थे। इसमें केंद्रीय शक्ति की हार हुई। तो केंद्रीय शक्ति की हार होने के साथ साथ ये ऑटोमन साम्राज्य, पहले इसके बारे में समझ लीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ऑटोमन साम्राज्य क्या होता है, तो पश्चिमी एशिया और जो है दक्षिणी यूरोप, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, पूरा का पूरा जो ये बड़ा सा एक साम्राज्य था, इसको ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। और इसके जो उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खलीफा। आपको समझ में आ गया होगा ऑटोमन साम्राज्य किसको कहा जाता था। तो पश्चिमी जो है एशिया और दक्षिणी यूरोप के जो जितने भी जो एरिया था, क्षेत्र था, उन सभी के साम्राज्य को ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था। ओटोमन साम्राज्य के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद के उत्तराधिकारी को खलीफा के नाम से वहां पे पुकारते थे। और खलीफा जो है क्या था, तो इस्लाम धर्म के जो गुरु के बराबर, यानी आध्यात्मिक गुरु को खलीफा कहा जाता था, जो कि वहां के राजकाज संभालते थे। तो ये ब्रिटेन के द्वारा, यानी अंग्रेज के द्वारा ये बात कहा जा रहा था कि खलीफा का पद जो है खत्म कर दिया जाएगा। ये बात का जो है एक तरह से अफवाह कहिए या जो है ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि खत्म कर दिया जाएगा। उसी बीच में जो है ये शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे, अली ब्रदर्स हम लोग इसको कहते हैं। शौकत अली और मोहम्मद अली, ये भारत में जो है एक इसने क्या किया, तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की गठन किया। और उसमें जो अली ब्रदर्स, ये दोनों भाई शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों जो है बढ़ चढ़ करके ये कहा गया कि जो है इस कमेटी को बनाने में जो भी और नेता जो है साथ दिए, जैसे अबुल कलाम आजाद, तो ये से जो है सब आदमी मिलकर के एक निर्णय लिया गया कि जो है इस खलीफा पोस्ट को बचाने के लिए और ये साम्राज्य को बचाने के लिए क्या किया जाए, तो एक खिलाफत जो है आंदोलन छेड़ा जाए। और ये बात जो है कब हुई, तो 1919 में जो है नवंबर में, जो ये 1919 में नवंबर में जो दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ, इसका जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो है एक बैठक हुआ, जिसमें जो है महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें कहा गया कि ठीक है कि भारत में भी खिलाफत आंदोलन जो है अंग्रेज के खिलाफ चलाया जाए, जिसमें जो है बढ़ चढ़ के बहुत सारे नेता ने जो है इसमें सपोर्ट किया। हालांकि हमारे देश की बात नहीं थी, लेकिन हमारे देश के जो है महान नेता महात्मा गांधी की जो सोच ये थी कि आगे जाकर के हम जो है असहयोग आंदोलन जो चलाएंगे, उसमें मुस्लिमों का भी यदि साथ मिल जाए तो जो है आंदोलन और मजबूत होगा। इसीलिए उसने खिलाफत आंदोलन में भी जो है इनका साथ दे दिए। तो सम्मेलन जो हुआ, महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया। तो उसके बाद जो है एक बात आगे तुरंत कयास लगाया जा रहा था कि जो है 20 जून
20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम का एक साथ बैठक बुलाया गया और इस बात का चर्चा किया गया कि हम लोग आगे असहयोग आंदोलन अंग्रेज के खिलाफ ला रहे हैं। तो इसमें जो है मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर के इस बात पर सहमति बन गया। उसके बाद जो है ये 20 जून को बैठक होने के बाद दिसंबर में ही जो 1920 में दिसंबर में ही जो है एक और बैठक हुई जो कि नागपुर में हुआ, जो कि कहाँ हुआ, नागपुर में। और ये कानून जो है एक तरह से कहिए तो पास हो गया, पास हो गया कि ठीक है हम जो है अंग्रेज के खिलाफ असहयोग आंदोलन जो है लाएंगे। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनने के बाद जो इधर भारत में दूसरा आंदोलन छिड़ गया जिसको हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। तो टर्की के जो है, जिसको हम लोग टर्की भी कहते हैं, तुर्की, पहले जब इसको कहा जाता था तुर्कीये, इसको कहा जाता तुर्कीये जो है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जो है ये खलीफा का पोस्ट जो अंग्रेज के द्वारा खत्म करने की बात कही जाती है, उसी को लेकर के ये खिलाफत आंदोलन भारत में छिड़ा गया। तो उसके बाद जो है नागपुर में जो है ये जब प्रस्ताव पास हो गया कि असहयोग आंदोलन अंग्रेज के खिलाफ हम लाएंगे, और उसी समय में क्या हुआ, तो ये आंदोलन जो है लखनऊ में, जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी वो लखनऊ से शुरुआत की गई थी। वहां पर जो है बहुत सारे नेता जो मिल करके अंग्रेज के खिलाफ जो है रैलियां जो है स्टार्ट किए थे और आंदोलन जो है स्टार्ट किए थे। तो उसके बाद जो है ये इसी तरह से चलता रहा और कई बार ब्रिटेन जो है तुर्की के सामने बहुत सारा प्रस्ताव लेकर के गए, जो कि किसी तरह से ये दोनों में संधि, एक तरह से सम्मेलन हो जाए, एक तरह का समझौता हो जाए, लेकिन ऐसा बात नहीं बना। इसी तरह से 2 साल और बीत गए। उसके बाद जो है 1924 में तुर्की में जो है ये खलीफा का जो है पद पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और वहां पे गणराज आ गए और वहां पर जो है अब इलेक्शन के माध्यम से सब कुछ होने लगा और इसको ये खलीफा का पोस्ट जो है अपने आप खत्म हो गया। अंतिम जो खलीफा थे उसका नाम था मोहम्मद सिक्स, अंतिम जो खलीफा थे मोहम्मद सिक्स। तो इस तरह से ये जो जिसमें पास हुआ था कि ये खलीफा का पोस्ट खत्म हो जाए, उसका नाम था ग्रैंड नेशनल असेंबली। जिस तरह से हम लोग आज इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं, तो वहां पे ग्रैंड नेशनल जो है असेंबली में ये पास हुआ कि खलीफा का पोस्ट खत्म कर दिया जाए और यहाँ पर अब जो है पब्लिक के द्वारा जो है चुनाव किया जाए और यहाँ पर गणराज पूरी तरह से स्थापित किया जाए। तो इस तरह से कमाल पाशा के नेतृत्व में जो है कमाल पाशा ने ही जो है क्या किया था, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये खलीफा का पोस्ट जो है वहां पे स्वतः खत्म करने में एक अपना योगदान दिया था। इस तरह से जो है आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये खिलाफत आंदोलन क्या है और भारत में जो ये आंदोलन क्यों छेड़ा गया था। इस तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।